टुडे आई हैव गॉट, आपने कभी सुना देखा नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा, कोचिंग में ऐसा भी होता है। क्यों एस्पिरेंट फ्रेंडली कोर्स बोल रहे हैं मुझसे? क्योंकि व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड डिस्कस्ड विद ऑल द टॉपर्स की होता क्या है, यूजुअली कोचिंग में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट आएगा जिसने कुछ बुक्स पढ़ रखी हैं, शायद एनसीईआरटी पढ़ रखी है, शायद स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है, राइट। और उसके बाद फिर कोचिंग में जो डिक्टेशन होएगी, आई विल हैव पीडीएफ नोट्स, मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। फिर आपको करंट अफेयर मैगजीन्स भी मिलती रहेंगी बहुत सारी, मैं भी पर्चे दे दूंगा करंट अफेयर्स के। तो क्या होता था कि जो स्टूडेंट बेचारा पढ़ रहा है ना, वो रिवाइज नहीं कर पाता था कि इससे पढ़ूं, इससे पढ़ूं, इससे पढ़ूं, इससे पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। सो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके फ्रेंडली कोर्स इसलिए बनाया कि यार मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बट आपको मजा आ जाएगा कि एक ही सोर्स रहेगा, उसी को हम एड ऑन करके वही आप पढ़ के आएंगे। व्हाट डू टॉपर्स डू? टॉक टू एनी टॉपर, दे आस्क द टीचर कि सर कल क्या टॉपिक होने वाला है, वो घर से पढ़ के आएंगे और डाउट पूछेंगे क्लास में। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी नाउ फोर्स यू कि एवरीथिंग हमने क्या करा है जी, एनालिसिस पे बेस करेंगे। कि जैसे अगर आप एनालिसिस देखोगे, अभी आगे आ रहा है इन डिटेल पूरी डेप्थ में, कि ज्योग्राफी के 21 सवाल है जी, पॉलिटी के लगभग 17 सवाल हैं। सो ऐसे करते करते हर एक चीज को अंदर ब्रेक डाउन भी करा है। जैसे पॉलिटी का आज करके दिखाऊंगा, एफआर वर्सेस डीपीएसपी में से है, फंडामेंटल डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स के केस लॉज पूछे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इधर पूछा है। तो एक एक चीज को टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करके ना, आपको क्या करने वाले हम इस बार, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी। सो फर्स्ट डे आपको सम पेजेस ऑफ पॉलिटी, एक ही बुक पढ़ेंगे पॉलिटी का, तो सिक्योर है, सीधी बात, लक्ष्मीकांत, राइट। आप इस बुक को पढ़ के आ रहे हैं, लेट्स से इसमें से हम लोग पहले 7 चैप्टर्स कर रहे हैं, 1 to 7 आप पढ़ के आ रहे हैं। क्लास में अगले दिन क्या हो रहा है, जैसे ही पढ़ के आए हैं साथ के साथ ओरल टेस्ट, सबका साथ में हो रहा है। अभी ओरल टेस्ट हो रहा है, क्या हमने पढ़ा है। और इससे पहले भी, रात को सोने से पहले, एवरीबडी इज गिविंग मी अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी और प्रूफ ऑफ डूइंग, कि आपने कर लिया, आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, राइट। साथ में क्लास में ओरल टेस्ट हो रहा है। उसके बाद कोई पीपीटी पे बकवास नहीं करनी, आपको 1 पेजर नोट के साथ समरी मिल जाएगी टॉपिक की। भाई अच्छा, अगर आपने हमने लेट्स से सिटीजनशिप पढ़ा, सो इसमें ये पेज इंपॉर्टेंट था, वो साथ में डिक्टेट हो जाएगा कि आपके एक तो सारी बुक्स ऐसे कवर हो जाएंगी। वी हैव डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, एंड सिर्फ कंपोनेंट वाइज नहीं सर, कंपोनेंट के अंदर घुस के जेड़ा जेड़ा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उधर ज्यादा टाइम दिया गया है, राइट। लॉजिकली पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। पॉलिटी को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, लेजिस्लेचर इकट्ठा पढ़ रहे हैं, जहां इकट्ठे चैप्टर पढ़ने वहां इकट्ठे, एग्जीक्यूटिव इकट्ठा पढ़ रहे हैं, जुडिशरी इकट्ठा पढ़ रहे हैं, और इसका साथ साथ ओरल टेस्ट भी हो जा रहा है, और साथ साथ इसका रिविजन भी हो जा रहा है, समरी और 1 पेजर नोट्स भी बने जा रहे हैं। दैट इज द आइडिया। और लगभग आइडिया होगा कि आप सारे अबाउट 100 पेज डेली पढ़ेंगे। दैट इज नॉट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इतना तो करना ही है बिकॉज टाइम कम है, और साथ में ओरल टेस्ट भी हो जाएगा। सो बाय दिस वी हैव प्लान्ड कि हम 40 से 45 दिनों में एक बार सारा स्टैंडर्ड सोर्स खत्म कर देंगे, रिवाइज करने के साथ साथ एवरीडे इन क्लास। तो एक बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार ओरल टेस्ट दे रहे हैं, तीसरी बार क्लास में समरी सुन रहे हैं, तो 3 रिविजन इसके साथ ही हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ हम यही करेंगे? नहीं जी, अभी तो लगभग 80 दिन है, 40-45 दिन सिर्फ ये नहीं कर रहे। सैटरडे के सैटरडे करंट अफेयर्स का टेस्ट तो है ही है, और साथ में इसके चाहे आप मैगजीन मान लो, चाहे आप करंट अफेयर मान लो, बट जो 1 ईयर का करंट अफेयर जरूरी है उसको भी एग्जैक्टली जैसे एचसीएस का एग्जाम हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो ज्यादातर सवाल एक्चुअली, अगर आई कम टू द एनालिसिस, ज्यादातर सवाल करंट अफेयर के गवर्नमेंट स्कीम से हैं। और इस बारी आई टेल यू वन आइडिया कि उधर से सवाल आना ही आना है कोर्स के बीच में। आई टेल यू दैट कि कौन सी यात्रा है, कौन सी स्कीम में इंपॉर्टेंट है, ऑल दोस, राइट। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि व्हाट इज दिस अश्योर्ड सेल्फ स्टडी, कि आप पीओडी दे रहे हैं इसका, एंड व्हाट इज दिस 1 पेजर नोट्स, शॉर्ट एंड कंटेंट अकॉर्डिंग टू लेस टाइम, की आपको समरी नोट साथ के साथ ही मिल जाएंगे। और वो भी कोई पीपीटी देके आपके सिर पे बर्डन नहीं देना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी कभी एस्पिरेंट था। सो आपके साथ चलेंगे, एक एक लाइन में लिखा देंगे, अपने हाथ के लिखे रिवाइज हो देंगे फटाफट, राइट। एंड डेली ओरल टेस्ट होगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होगी। देन स्टार्ट कैसे करेंगे? कोई भी कंपोनेंट, जैसे पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल,
सो पहले उसका एनालिसिस करेंगे, आज ये करके दिखाऊंगा मैं। जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है। सबको सुन रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ज्यादा जल्दी है सर, तो मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ। नहीं प्रॉब्लम? चलो सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जल्दी इसलिए बिकॉज यार टाइम बहुत कम है। सो इन डेप्थ एनालिसिस कंपोनेंट का पॉलिटी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले भैया देखेंगे सवाल कैसे आ रहे हैं। जैसे जुडिशरी से ज्यादातर ये उसके करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, फंडामेंटल राइट से ये 3-4 सवाल पूछ रहे हैं, और एक लास्ट टाइम मैंने बोला था, यार कौन आ जाता है बीच में मत आया करो। एक लास्ट टाइम भी बात मैंने बोली थी कि यार डेफिनेटली 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 आपने बस छोटी सी चीज करनी है। क्या? एक ना, मैं वकील हूं तो आपको पॉलिटी में बहुत तगड़ी हेल्प मिलने वाली है। पॉलिटी का ना बेयर एक्ट आता है। बेयर एक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी का ऐप आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका ना इंडेक्स होता है आगे। इंडेक्स में सारे आर्टिकल्स अरेंज होते हैं ऑब्वियसली। वो इंडेक्स के 2 पेज याद करने हैं, सिर्फ 2 पेज, और 3 सवाल निकल रहे थे आपके। लास्ट टाइम आई सेड सो, 3 सवाल डन। सिर्फ 55 ही तो करने थे, 3 तो यहीं से आ रहे थे, राइट? सो व्हाट एल्स? डेली करंट अफेयर्स आप देख ही रहे हैं, मिलेंगे। वीकली सैटरडे को करंट अफेयर्स पढ़ाए भी जाएंगे और टेस्ट भी होएगा साथ में, राइट? देन टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली यार ये तो सारी जगह ही मिलता है ना, जो अलग है वो बताने की लोड़ है। जो सारी दुकानों में मिलता है वो मिल ही जाएगा कि भैया 7 कंपोनेंट वाइज टेस्ट मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे, करंट अफेयर टेस्ट मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। ये बकवास वाली चीजें मैं बताना नहीं चाहता, ऑब्वियस है ये तो, है ना? सो व्हाट इज स्पेशल ओवर हियर इज एनालिसिस बहुत ज्यादा इन डेप्थ करेंगे यार कि क्या क्या चीज जरूरत है। आज पॉलिटी का करके दिखाऊंगा एंड फिर उसके हिसाब से सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कंपोनेंट का, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे जी? उसके हिसाब से टारगेट सेट कर लेंगे कि आज आपने ये पढ़ना है, राइट? देन टारगेट जब आप कवर करके आएंगे तो उसकी पीओडी देंगे कि हाँ जी मैंने आज दिन में रात तक ये पढ़ लिया। अगले दिन आपका ओरल टेस्ट क्लास में हो जाएगा, साथ में स्कूल की तरह बेइज्जती भी करूंगा मैं भाई। जिसने नहीं करानी जाओ, मेरे को कोई बात नहीं, राइट? देन डिस्कशन करेंगे, उस पर समरी शीट बनाएंगे, 1 पेजर बना लेंगे कि आप रिवाइज करने वाले नोट साथ में बना लो, राइट? सो 1 पेजर नोट्स हो गए। देन स्टेप नेक्स्ट वुड बी, एक कंपोनेंट कंप्लीट होते ही सब कंपोनेंट के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। क्यों? मैं बताता हूं। लेट्स से अगर मैं आपका डीपीएसपी से और फंडामेंटल ड्यूटी से टेस्ट बना रहा हूं, मैं इसमें से 50 से 100 सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं बहुत अंदर घुस जाऊंगा। उतनी पेपर की ना रिक्वायरमेंट है, ना ही अभी टाइम है, राइट? सो जैसे ही रोज कंपोनेंट का सब कंपोनेंट टेस्ट हो गया एंड जैसे ही कंपोनेंट खत्म हुआ उसका कंपोनेंट टेस्ट हो गया, राइट? और टेस्ट के बाद जो हमारा हमेशा स्पेशल रहता है, अटेम्प्ट एनालिसिस और हैक वैक क्या लगते थे वो भी बात कर लेंगे, डोंट वरी, राइट? साथ में वीकली करंट अफेयर्स हैं एंड कॉन्टिन्यूम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेक्चर्स क्या है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है भाई। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बोल दूं पॉलिटी में तो मैंने बोल दिया भाई लक्ष्मीकांत पढ़ ले, हो जाएगा। अब ज्योग्राफी के 21 सवाल हैं। अब मैं कह दूं इसमें भी धक्काशाही की तरह, जैसे आपने सुना होगा वीडियो, एक तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग फ्री एजुकेशन बोलते थे ना, उनको हमने बोलने लगा दिया कि मैं तो फ्री नहीं दूंगा। और दूसरी बात कि जो ज्योग्राफी के सवाल हैं, अगर मैं अनअवेयर बोल दूं, जैसे लोग बोल रहे हैं 4-5 हरियाणा के सवाल है, 4-5 नहीं मेरे भाई, 10 सवाल है, मैं निकाल के दिखाता हूं अभी। सो ज्योग्राफी के जो 21 क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखो, जितनी मर्जी एनसीईआरटी पढ़ लो, जितनी मर्जी जीसी लियोंग पढ़ लो, सारी पी जाओ, फिर भी वो सवाल नहीं आंसर होते। जो थिंकर्स के सवाल हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के सवाल हैं। सो कॉन्टिन्यूम का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में सवाल ऐसे हैं 21 कि इनमें एट पार भी रहना, दूसरों के साथ ड्रॉ भी खेलना, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले भी तो बैठे हैं ना भाई, उनके साथ ड्रॉ भी खेलने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि आप कुछ पढ़ के आ रहे हैं और हम बाद में समरी बना रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। इसमें जरूरत है, जहां जो जरूरत है इसको पूरा अच्छे से डिक्टेशन मॉडल में चलाएंगे कि इसके नोट्स आपको न्यू ही पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज लेवल न्यू है भाई, एनसीईआरटी लेवल से नहीं हो रहा वो सॉल्व। अगर आपको लगता है अब दिखा दो भैया एनसीईआरटी में क्या है, मैं भी देख लेता हूँ। 12वीं तक एनसीईआरटी शायद पेज वाइज याद होगी अभी इस उम्र में, राइट? बट फिर भी आई डोंट थिंक सो वो थिंकर्स वाले सवाल एंड ऑल दोज थिंग्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। तो इसको हम सेपरेटली डील करेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड साथ में फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नेंस की चीजें हैं। अब मैं आपको बोलूं भैया गवर्नेंस की लक्ष्मीकांत पढ़ लो, 1000-1500 पेज, और उसमें से सवाल आए एक, बाकी आ जाए करंट अफेयर से उसके, तो उसका क्या करेंगे हम? जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सो उस वाले सैटरडेज को जब तक पॉलिटी चल रही है,
तब तक गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज्यादा जोर दे देंगे, राइट। सो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल ओवर द ईयर, ये तो गारंटी से कह सकता हूँ मैं कहाँ से सवाल आने हैं, राइट। इकोनॉमिक सर्वे हमने कवर किया ही हुआ है, अगर नया आ जाता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, मार्च में आता है हरियाणा का, बट अगर नया आ भी जाता है उसको भी साथ में हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे भी कवर कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो दिस इज द मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो। एंड इंटरस्पेसिंग मीन्स दिस इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, कि क्या पहले हफ्ते में, देखो सच बात यह है कि फेब 11 को प्रीलिम्स है, फिर मार्च में ही मेंस है, महीना एक ही है भाई। सो ऐसे तो ना होने वाला कि आप एक ही महीने में सारा ऑप्शनल भी कर लोगे, सारा जीएस भी कर लोगे, हिंदी भी पढ़ लोगे, और इंग्लिश तो चलो बंदा मान ही लेता है बट आजकल कट ऑफ में जरूरी है। सो इंटरस्पेसिंग मेंस का क्या मतलब है, अगर हमारा कुछ 2-3 दिनों में जो स्पीड है, आप लोगों की परफॉर्मेंस है, आप सारे, मैं तो इस बार पूरी मेहनत कराना चाहता हूं और करना चाहता हूं, अगर आपकी स्पीड है और आप सही चल रहे हैं, तो फिर संडे के संडे आपको एक एक मेंस के टॉपिक की भी आंसर राइटिंग साथ में कर देंगे कि भैया हमने तो तैयारी करी है, राइट। दैट इज द आइडिया वी हैव। एंड साथ में द टाइम टेबल यू विल हैव वुड हैव एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि 30 मिनट्स से 45 मिनट्स, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट है तो 1 आवर भी, अगर वर्किंग है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे अपने ऑप्शनल को भी देने हैं, ऑप्शनल को भी देने हैं, ये आपको खुद देने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ मेरे पे चाहे छोड़ दो, बट ऑप्शनल को 30 मिनट्स नहीं दोगे ना मेरे भाई, तो बस प्रीलिम क्लियर करने वाला एस्पिरेंट थोड़ी बनना है हमने, कि जहां भी लड़का जाता है हर प्रीलिम पास कराता है, वो क्या फायदा। सो इफ वी कैन डू दैट, दैट इज द इंटरस्पेसिंग ऑफ मेंस आइडिया, राइट। सो ये सब कुछ करने से हमारा एम क्या है जी, हमारा एम है लिमिट करके फोकस्ड कवरेज करें, कंपोनेंट के सब कंपोनेंट को भी टॉपिक में बांट लें कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसको डेप्थ में चले जाओ, राइट। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके रिटेंशन कैसे श्योर कर रहे हैं, हम 1 पेजर नोट्स बना रहे हैं, जिसने भी पेपर दिया हुआ है, मेरे ख्याल वही लोग बैठे हैं जिन्होंने पेपर पहले दिया, तैयारी करी है, राइट। सो आपको पता होगा कि जितना मर्जी पढ़ा हो, जो लास्ट दिन पढ़ा होता है वो सबसे ज्यादा याद रहता है। सो 1 पेजर नोट्स आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर होंगे, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, राइट। और वन सोर्स रहेगा तो बेटर रिटेंशन रहेगी, राइट। एंड एज आई सेड, बेसिक आइडिया, सारा टाइम टेबल जो एग्जैक्ट टॉपिक वाइज ब्रोक डाउन है, वो तो खैर एनरोलमेंट के बाद ही मिलता होता है ऑब्वियसली, बट 40 से 45 डेज में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद सर क्या स्टैंडर्ड से पास होंगे, नहीं भाई, स्टैंडर्ड से पास तो होते नहीं। एज ए सेड, इन 40 डेज में साथ साथ भी हम करंट अफेयर्स एंड एडिशनल टॉपिक्स करते रहेंगे ऑन सैटरडेज एंड संडेज। देन एडिशनल इन 15 डेज, एडिशनल क्या होता है यार, जैसे अब लास्ट टाइम सवाल आ गया नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे पे, सबको शायद डेट पता थी बट उसकी डिटेल नहीं पता थी। सो एक एक सवाल की ना नेचर को एनालाइज करके उसके हिसाब से, जैसे ये लोग पूछते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस पे, अब जो यूपीएससी की दुकानें हैं उनके पास इसके नोट्स ही नहीं है, यूपीएससी कभी पूछता ही नहीं है, बट एचसीएस में आप सिलेबस में चेक करना, ये स्पेसिफिक एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो इसके ऐसे ऐसे टॉपिक जो स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, वो रिमेनिंग 15 दिन में हम बिल्कुल एग्जैक्ट टेलर मेड टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। एंड आई बिलीव अगर उन एडिशनल टॉपिक्स में से 30 सवाल भी आते हैं, सो ये जो हम 15 दिन में कर रहे हैं उससे 18 से 20 हम गेस कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, दैट इज इट, राइट। अगर हुआ तो कभी 30 में से 30 भी हो जाता है, बट दैट इज द रब द खेड, राइट। सो दिस इज द आइडिया। देन डेली वैल्यू एडिशन क्या चीज है जी, कोई चीज लेट्स से भाई, जैसे एज आई सेड सेम सेक्स मैरिज वाला डिसीजन आ जाता है, वो लक्ष्मीकांत में नहीं है, वो साथ के साथ आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके करा दिया जाएगा। एंड सैटरडेज को जो मंथली करंट अफेयर्स भी हम कर रहे हैं उसमें भी एड ऑन करके स्टैटिक के साथ लिंक कर दिया जाएगा। एंड बाद में जो रिवीजन डेज बचेंगे वो भी भाई साथ में करेंगे, हम फैमिली बनाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अकेडमी नहीं बनाएंगे, बिजनेस नहीं बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, सारे साथ में चलेंगे। जिसने नहीं चलना अभी छोड़ दो, पैसों की जरूरत नहीं है मुझे, कमिटमेंट और जो आज दुनिया में नहीं मिलता, सच्ची एथिकल ऑनेस्ट प्रेपरेशन की जरूरत है। तो अगर हम लोग ये सब कुछ सारे लेक्चर लगा देते हैं तो एश्योर्ड प्रीलिम्स की मेरी गारंटी है, राइट। अगर आपको लगता है कि भाई एश्योर्ड प्रीलिम्स की गारंटी क्या होती है, फीस वापस आएगी तो नहीं, सो मेरे से रिटर्न में गारंटी ले लेना, 100% फीस वापस कर दूंगा, प्रोवाइडेड आप लोग सारे अपने होमवर्क्स और सारे अपने क्लास वर्क्स पूरे कर रहे हैं, क्लास से मिस नहीं कर रहे हैं।
राइट, वो आपको प्रोस्पेक्टस के साथ सब कुछ मिल जाएगा। सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस तो मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो वी गो फॉर द एनालिसिस। क्या होना चाहिए HCS 2024 का, 23-24 का आइडिया। सो पेपर देखो आप सर, ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट अगर आप ध्यान से देखो ना यार, तो अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जो बेसिक जीके अरिहंत टाइप के सवाल होते हैं ना, यही चार आप कवर कर लो, पेपर अपना पास है। बट जो एनालिसिस नहीं करेगा वो पता है क्या करेगा, वो आपको इकोनॉमिक्स के 12 से 15 लेक्चर दे देगा, 12 to 15%। हमने क्या ट्राई करा है कि लेट्स से ज्योग्राफी के 21 सवाल है, तो जितना समय है उसका 20% हम इसे दें, और इसमें भी जो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैपिंग है, तो 20% का 60% उसको दें। इतना साइंटिफिकली हमने टाइम टेबल इस बारी डिजाइन करने की कोशिश की है। सो लेट्स सी, क्रोनोलॉजी वाइज सर ज्योग्राफी 21 है, पॉलिटी 17 है। अब हिस्ट्री कम लग रहा है, बट हिस्ट्री हमेशा से HCS के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में कल्चर, साथ में एंशंट, साथ में मेडिवल जोड़ के देखो, 3 और 3 6 एंड 9 इज 15 एंड दिस 11 इज 26। सो बहुत सारे सवाल हैं, राइट। सो ज्योग्राफी से ज्यादा हो जाते हैं। सो हिस्ट्री इन इट सेल्फ, तो इसको ज्यादा टाइम देना चाहिए। सो हर चीज को इस हिसाब से, आई होप यू गेट द आइडिया। इन्वायरमेंट में एक सवाल है भाई, आपको बेचने वाला पूरी प्लेलिस्ट बेच देगा, देख भाई इकोटोन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये वाला लेट्स से बायोस्फीयर क्या होता है, सारी चीजें आपने पढ़ी है, शंकर IAS वाली किताब सबने पढ़ी है ना। सो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट दे के स्पीशीज भी रटवा देंगे, वो फायदा क्या है, एक सवाल आया, राइट। सो दिस इज द आइडिया कि भाई इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से, इस वेटेज के हिसाब से हमने प्रपोर्शन रखी है टाइम टेबल की। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि हमें यार क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ साइंटिफिकली डिजाइंड है और सब कुछ बहुत सोच समझ के रखा गया, प्रपोर्शन से रखा गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ साथ साथ चलते रहना है और साथ साथ परफॉर्म करते रहना है। आपको रोज उठना है और काम करना है जो मिला है, उठना और काम करना, उठना और काम करना जो मिला है, बस। और कुछ नहीं करना, पेपर ये पास हो जाएगा। कोई भी बहुत बड़ी खेड़ नहीं है। पर यही सबसे मुश्किल होता है, द बिगेस्ट थिंग इन दीज एग्जाम्स इज कंसिस्टेंसी। बट यार इस बारी ये नहीं है, मैं आपसे 2 साल नहीं मांग रहा, मैं आपसे 365 दिन भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपकी जिंदगी के कितने दिन है यार, नवंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी मांग रहा हूं बस। क्या 70-80 दिन? हम सेंट नहीं बन सकते, हम सारी चीजें छोड़ के 70-80 दिन अगर छोड़ दें, तो जो भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है, कोई कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई रिश्तेदार है, कोई शादी करानी है, ये सारी चीजें ना मेरे से लिख के ले लो, मैं आपको खुद से, आप बंदे के मुंह से बुलवा दूंगा। ही इज नाउ एन IPS एंड आई आस्क्ड फॉर हिज 120 डेज कि 120 डेज मेरी मान ले, फिर जो मर्जी करियो। एंड ही लिटरली विद अ ड्रिंक इन हिज हैंड टोल्ड मी कि सर मेरी ना फेसबुक पे कम से कम 150 रिक्वेस्टें पेंडिंग थी लोगों के लिए, मतलब आई हैड सेंट इट टू मेनी ऑब्वियसली फीमेल्स, एंड नाउ आई हैव 500 पेंडिंग ऑन माय साइड। तो एवरीथिंग चेंजेस यार, यू जस्ट सिट ऑन द चेयर एंड एवरी रिश्तेदार, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बी इट अ मैन और वुमन चेंजेस। बहुत बड़ी बात है, 70-80 दिन सब कुछ भूल भुला के छोड़ दो यार, क्या हो गया, एक बार छोड़ देते, 70-80 दिन सिर्फ एक बार ही पढ़ाई के लिए जी लेते हैं। फिर मेरे से बेवकूफ वाले सवाल कोई नहीं पूछेगा कि सर 4 घंटे पढ़ूं कि 5 घंटे पढ़ूं, तो पढ़ भाई 2 घंटे। बट जब तक एग्जाम है ना, मूड और मैटर 24 के 24 घंटे एग्जामिनी वाला रहना चाहिए कि चलो आज तो 8 घंटे पढ़ लिया, अब शराब पी आते हैं, अब डिस्क आते हैं, अब गाने सुन लेते हैं, अब मैच है, चलो वर्ल्ड का फाइनल है, एक देख लो यार, जिसको ज्यादा आग लगी है एक फाइनल देख लो, कोई बात नहीं, एक दिन डिले कर लेंगे, राइट। बट यू शुड आफ्टर दैट, कोई दाढ़ी बाल ये वो कटा के रंग रूंग कुछ नहीं कराना, कोई बात नहीं, पिंपल पिंपल मैं इलाज कराऊंगा फ्री में। बट 70-80 days, forget everything else and let's focus.
राइट। सो पॉलिटी के बारे में क्या है जी, पॉलिटी के हॉट टॉपिक्स अगर देखो तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट से आ रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का रिलेशन पूछा गया। इसके साथ ही हम फंडामेंटल ड्यूटी का रिलेशन भी पढ़ लेंगे, तीनों को रिलेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन ऑब्वियसली 14 to 24 आर्टिकल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलवेज। कभी 18 से पूछ लेंगे, कभी 17 से पूछ लेंगे, कभी 19 से पूछ लेंगे, और मन करा तो 14 या 21 से पूछ लेंगे। सो दीज 14 to 24 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर और रूल ऑफ लॉ, ये दो सवाल हैं जो बार 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 रिपीट मारते हैं और हम इसको शायद इग्नोर कर देते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हॉट टॉपिक्स में सर आर्टिकल्स फ्रॉम बेयर एक्ट, तीन तीन सवाल हैं, सीधे सीधे आर्टिकल की लिस्ट दी और मैच करना है। 263 किसका है भैया, आपको क्यों नहीं पता? अब यूपीएससी वाले क्या करेंगे, आर्टिकल कोई नहीं पूछता, नहीं पूछता यूपीएससी में, नहीं पूछता, बट पेपर एचसीएस दे रहे तो उसकी तैयारी क्यों करनी है? यहाँ पे आर्टिकल के 3 सवाल आ रहे हैं, प्योर प्योर रट्टा है। और जो भी भाई आपको जिंदगी में कह रहा है कि यार ये एक ही बात है, यूपीएससी का नेचर हो गया, भाई साहब उसे सवाल एनालाइज ही नहीं करने आते, ये सीधे सीधे फैक्ट पूछ रहे हैं। यूपीएससी आपसे एनालिसिस पूछ रहा है। एक्सीलरोमीटर वाला जो यूपीएससी वाला सवाल है, मेरी चैलेंज है एचसीएस वालों से, आप बना के दिखा दो, कभी नहीं बनना उससे। इन्होंने वही पूछना है कि अर्थ गिर रही थी कि कोई और गिर रहा था, फ्री फॉल हो रहा था, बेसिक फिजिक्स। एक्सीलरोमीटर में शायद खुद नहीं आता होगा, इंजीनियर रहना वाले बुरा मत मानना, देखो, राइट। सो इधर बेयर एक्ट के इंडेक्स की जरूरत है। लेजिस्लेचर में तो सवाल सारी जगह ही आता है, बिल प्रोसीजर आना ही आना है, कमिटीज एक आना ही आना है। देन इन्होंने फेडरलिज्म का बड़ा अच्छा सवाल पूछने की कोशिश कर ली थी, बट बनी नहीं बात, सिंपल हो गया था, है ना। सो इमरजेंसी ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जुडिशरी के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं ये लोग, तो अब क्या करंट अफेयर है जुडिशरी का? ऑब्वियसली जुडिशियल अपॉइंटमेंट तो है ही है, और साथ में सीजीआई का रोल है, कहाँ कहाँ आएगा, और साथ में जजमेंट्स हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से एक सवाल, 2 सवाल इधर से आए हैं, अगली बार यहां से आ जाएंगे। सो दीज आर दी वेरी लिमिटेड टॉपिक्स विच वी मस्ट हाइपर फोकस अपॉन। इसको तो बिल प्रोसीजर से अगर आ गया कि कैसे पास होता है, कैसे लैप्स होता है, कैसे नहीं होता है, ये तो मैं रट के खाया हुआ हूं, तो पूछ तो सही, मैं बिना ऑप्शन के जवाब दूंगा, राइट। सो दैट शुड बी द आइडिया। सो अब सवाल देख लेते हैं। एज ए सेड जुडिशरी के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, फास्टर पूछा है, करंट अफेयर्स है इसका, है ना, जुडिशरी वाला। देन आर्टिकल 18 पूछ लिया, अगली बार 17 पूछ लेंगे। अभी आंसर करना मेरा मतलब नहीं है भाई, जस्ट नेचर दिखाना है कि हमने कैसे इसको एनालाइज करा है, राइट जी। देन डीपीएसपी पूछ लिया सर, डीपीएसपी गांधीयन है, लिबरल है, क्या है? देखो डेप्थ बढ़ रही है, बट नेचर वही है सवाल की, फैक्चुअल, राइट, इट इज नॉट एनालिटिकल। देन आर्टिकल 356 पूछ लिया, ये तो बड़ी इजीली हैकेबल है, ओनली ओनली लगा हुआ है, ये भी करेंगे, राइट। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। उधर ना छोटा सा, ये एचसीएस वालों को एक बात नहीं मुझे समझ आई, पहले इन्होंने जो अपनी कौन सी किताब आती थी, ट्रूमैन नहीं, जीके वाली कौन सी थी, पीली सी किताब होती थी, क्या नाम था उसका, एनीबॉडी रिमेम्बर्स, जिससे साइंस वाइंस भी पढ़ते होते थे बहुत हम लोग, लूसेंट सर, लूसेंट। थैंक यू, लूसेंट। तो लूसेंट के टेबलों से सवाल पूछते थे। अब ये लक्ष्मीकांत के टेबलों से सवाल शुरू हो गए। ये आपको लक्ष्मीकांत के साइड में पिछली एडिशनों में टेबल बना होता था कि फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, ये कब हुआ, तो एक टेबल से बहुत पता नहीं क्या एडिक्शन है इनको। टेबल जरूर जहां भी पढ़ रहे हो आप, जिस भी स्टैंडर्ड की बुक में, ऐसे नहीं नोट नोट में को पीली लाल किताब में नहीं, बट कोई स्टैंडर्ड की बुक में टेबल है ना, खासकर पेज के टॉप पे या बॉटम पे, ये वाला बॉटम पे था, तो उसको जरूर रट्टा मार लेना है, बार बार वहां से सवाल पूछते हैं, राइट। देन लैंग्वेज कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग वाला सवाल, राइट जी। देन मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड अ बिल ऑफ राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स का बेसिक सवाल है, राइट। इजी इजी, बट ये हिस्ट्री को लिंकेज कर रहा है, बट आसानी से कटता क्यों है, इनकरेक्ट पूछा और सेकंड करेक्ट है, बाकी सारे कट जाते हैं, राइट। अब बिल पेंडिंग इन लेजिस्लेचर, ये बिल प्रोसीजर से आ गया, एज आई सेड। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ये सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज वाला सवाल है, फंडामेंटल ड्यूटीज से आ गया, सिंपल सिंपल सा सवाल। देन फेडरलिज्म, ये इन्होंने कोशिश करी कि अच्छा बनाएंगे, बट ये मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा बना दिया इन्होंने। सो एनी हाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फेडरलिज्म, एज आई सेड। फंडामेंटल राइट्स एक और सवाल, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के लिंकेज से। देन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अगली बार आई एक्सपेक्ट रूल ऑफ लॉ से सवाल आना चाहिए, ध्यान रखना उसका। देन शेड्यूल्स, ये तो सबसे सिंपल था सर, वो हम बचपन में करते होते ना, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, बस वही वाला याद होना चाहिए था, नहीं तो जैसे भी आपको कहानी याद हो, नहीं याद है हम करा देंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आंसू हम दिला देंगे। देन कमिटियां,
ये यूपीएससी का पुराना सवाल उठा के डाल दिया भाई, चलो सिंपल से सिंपल आना ही चाहिए ये तो। देन अगेन देखो फैक्चुअल सवाल, कौन कहता है यूपीएससी वाले सवाल जो है ना, दे यूज्ड टू आस्क 3-4 ऑप्शंस ऑन दिस, दे आर आस्किंग यू दिस इडियोटिक क्वेश्चन, इज इट सेम? नो. Is this question ever appeared in UPSC? No. So it is not same, sir. It is not same. It is different. इंडेक्स पढ़ लेते, 2-3 सवाल यहीं से आ रहे थे। एक और आ गया देखो, सिर्फ इंडेक्स 2 पेज पढ़ने थे, 3 सवाल यहीं से आते थे। इट इज नॉट यूपीएससी, प्लीज डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन। एक और आ गया देखो, कितना ही सिंपल था यार ये, 2 पेज पढ़ने से। आई फील लाइक समटाइम्स आई फील लाइक क्राइंग देन। एनीहाउ, सो अब क्या आगे सीन है सर? अगला ज्योग्राफी हमने एनालाइज करके रखा हुआ है, सारे कंपोनेंट एनालाइज करके रखे हुए हैं, बट उससे पहले आज सिर्फ पॉलिटी का मुद्दा था, टाइम कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा भागते हुए कराया है। राइट, सो अब आगे क्या आइडिया है भाई? आ जाओ सामने अगर आ सकते हो। सो अब आगे ये आइडिया है, टाइम बहुत ही कम है। सो वी हैव डन द divisions of subjects. We are beginning with polity and now we want to start with the study, right? So इसके साथ साथ as I said in the YouTube video as well कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर सस्ता और टिकाऊ लेना है तो CRC 1 भी है, दैट इज 50-100 ओनली। पुरानी वीडियो देखो, सब कुछ हुआ हुआ है, मुझे कुछ नहीं लेना उसमें, आप देखो मौज करो। टेस्ट सीरीज हम दे देंगे, राइट? 12-15 हजार में क्यों देखना, 5 हजार में देख लो। नहीं तो ये CRC 2 है जिसमें हम रोज की रोज मेहनत इंश्योर करेंगे और साथ में इसके we'll study everything together and try to have an oral test as well as written test as well as every kind of accountability possible. So अब आपने क्या करना है भाइयों? आपने ये करना है, अभी मेरे साथ अगर आपने एनरोल करना है तो जैसे ही मैं सेशन एंड करता हूँ, सो सेशन एंड होते ही मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सर मैंने करना है एनरोल। आपको अगले टेस्ट का डेट 20 तारीख है, डेट तो चलो भी ठीक है, और क्या क्या आपने उसके लिए पढ़ना है वो आइडिया हो जाएगा। फिर उसकी क्लास में हम समरी बना लेंगे और ओरल टेस्ट भी ले लेंगे, राइट? सो यू विल ज्वाइन इट। आइडिया वही है, 40, 15, 20 ऐसे ब्रेकेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट? बाकी कभी ऐसा हो जाता है कि 7 दिन को 8 दिन लग गए, 8 दिन को 6 दिन लग गए, दैट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, राइट जी? सो अब अगर किसी को कोई डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। 1 सेकेंड, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस।